हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ में एक टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उससे रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ। इस चैनल पे मैं क्लास 9 से 12 तक का मैथ्स का वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। ये जो क्वेश्चंस है क्या है, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करेंगे, फिर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। स्टार्ट। क्वेश्चंस क्या है, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म एंड रेशियो ऑफ 10 टर्म टू द इट्स 30 टर्म ऑफ एन एपी। कोई एपी है, उसका 10th टर्म और 30 टर्म का जो रेशियो है वो हमारा 1:3 है। दैट मीन्स जो गिवन है मेरे पास वो मेरे क्या है कि 10th टर्म बोले तो A10 और उसका रेशियो A30। इसका जो रेशियो है हमारे पास 1:3 है, ठीक है। क्या है, 1:3 है, ठीक है। और क्या बोला, द एंड, क्या बोला, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट सिक्स टर्म इज 42। दैट मीन्स एक चीज और है, S6 हमारे पास 42 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, क्या बोला, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी। हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी। यही दो चीजें फाइंड करनी है। हमारे पास गिवन जो रिसोर्सेस हैं यही चीज है कि A10 रेशियो A30 जो है वो हमारे क्या है, 1:3 के फॉर्म में है, और S6 जो है मेरे पास 42 है। इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास ये जो गिवन है A10 रेशियो एक्चुअली में वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में होते हैं 1/3, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, A10 को हम क्या लिखेंगे, A+9D, ठीक है। A+30D को क्या, A30 को क्या लिखेंगे, A+29D इक्वल टू 1/3, ठीक है। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 से इसके साथ अगर कैलकुलेशन करोगे तो 3A + 9 3 जा 27D इक्वल टू 1 का अगर इसके साथ होगा तो A+29D, ठीक है। तो अब टोटल को इधर ले आओ, सारे को इधर ले आओ, 3A - A +27D और ये इधर आ जाएगा। एक्चुअली क्या करते हैं, D और A को एक साइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इधर चला जाएगा, तो ये 29D - 27D, ठीक है। तो 2A हमारा हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा -2D। ये 2 से 2 कैंसिल और D को अब क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी यहाँ -D नहीं +D होगा, ठीक है, +2D होगा, ठीक है। तो A का जो मेरा वैल्यू है वो कितना आ गया, D। दैट मीन्स A और D क्या है, दोनों इक्वल है। क्या है, A और D इक्वल है। नाउ अब मेरे पास A और X, S6 हमारे पास 42 है। Sn का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या है, वी नो दैट में n/2 2A + n-1 इंटू डी। ये आपको फॉर्मूला पता है कि सम ऑफ nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है। और S6 दिया हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे जहां जहां भी n है वहां पे हम 6 रिप्लेस करेंगे इसको लिखने के लिए, क्योंकि ये S6 के इक्वल है। क्या है, तो S6 इक्वल टू n के जगह पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बाई 2 इंटू 2। देखो a का वैल्यू d है ना, तो a की जगह पे d प्लस n के जगह पे 6 -1 इंटू डी का जगह पे तो d ही रहेगा, ठीक है। तो S6 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 42 है ना। तो यहाँ पे आप 42 सब्स्टिट्यूट करो, ये हमारा 3 टाइम्स में कैंसिल, तो ये हमारे पास 2D हो गया प्लस 6 से 1 गया 5D, तो यहाँ 5D, ठीक है। अब इधर आते हैं, ये 3 मल्टीपल में है ना, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 42/3। अब ये 2D और 5D 7D हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो गया, 1 14 3 जा 42, तो 14 इक्वल टू 7D। ये 7 2 जा 14, दैट मीन्स D का वैल्यू कितना आ गया, 2। आपको पता है कि A और D का वैल्यू क्या है, मेरा इक्वल है, तो हेंस द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू भी 2 है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू भी 2 ही हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चंस में कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो मेरे पास क्या रिसोर्सेज था कि A10 और A30 का जो रेशियो है हमारे पास 1:3 के फॉर्म में गिवन था, ठीक है। और क्या था,
स्टार्टिंग का जो 6th टर्म है उसका सम हमारे पास 42 था। क्या था? स्टार्टिंग का जो 6th टर्म है वो हमारे पास 42 है। तो हमने A10 और A30 को क्या किया, ये जो रेशियो होता है ये एक्चुअली में फ्रैक्शंस के फॉर्म में होता है, तो हमने फ्रैक्शंस के फॉर्म में किए और यहाँ से मेरा एक कंक्लूजन निकला और वो जो कंक्लूजन था क्या, A इक्वल टू D था। ठीक है, दैट मीन्स A का वैल्यू और D का वैल्यू दोनों इक्वल है। तो हमने क्या किया, A6 से ये फॉर्मूला आपको सबको पता है, एसएन का फॉर्मूला होता है और इसको सम ऑफ nth टर्म का, ठीक है, स्टार्ट मतलब 1 से लेके nth टर्म का जो भी सम होता है ये उसका फॉर्मूला होता है। तो हमने इसी पे क्या कर दिया, बस n के जगह पे 6 को रिप्लेस किया और a के जगह पे d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, जिससे हमको d का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो a का वैल्यू और d का वैल्यू दोनों इक्वल था, दैट मींस a का भी वैल्यू 2 और d का भी वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में जो हमसे पूछा था हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।